तो हनुमान जी को सुनानी थी। अर्जुन तो सिर्फ एक बहाना बन गया। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम कंदली वन में जाके फूल लेके आओ पूजा के लिए। तो अर्जुन गया कंदली वन में और वो फूल तोड़े उसने। तो फूलों की आहट से हनुमान जी वहाँ विश्राम कर रहे थे, वो उठ गए और उन्होंने कहा कि भाई कौन है, क्या कर रहे हो। अर्जुन ने कहा कि मैं अर्जुन हूँ और पूजा के लिए फूल लेने आया हूँ। हनुमान जी ने कहा कि कौन है तुम्हारे भगवान, किसके लिए फूल लेने आए हो। अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण। हनुमान जी हंसने लगे, कहने लगे हंस क्यों रहे हो, क्योंकि जिसके भगवान ही चोर हो वो चोरी से तो फूल लेगा ही ना। तो मैं पूछना चाहिए था मुझसे फूल लेने से पहले। चलो कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ, जाओ ले जाओ। अर्जुन को गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम क्या समझते हो, मैं भी जानता हूँ तुम्हारे भगवान को। वानरों से और भालुओं से पुल बनवा लिया और चले लंका पे चढ़ाई कर दी। उन्होंने क्या किया था। अब हनुमान जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा धनुर्धर समझते हो, तो क्या तुम अपने बालों से पुल बना सकते हो। अर्जुन ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ मैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम पुल बनाओ। अगर मैं तुम्हारे पुल पे कोई चला तो अगर वो टूट गया तो तुम क्या करोगे। अर्जुन तो बहुत पैश में था कि भाई मैं तो बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ। उसने कहा मैं आत्मदाह कर लूँगा, मैं आग जला के अपने आप को मार लूँगा। और फिर तुम बताओ अगर पुल ना टूटा तो तुम क्या करोगे। हनुमान जी ने कहा कि जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। तो दोनों में शर्त लग गई। अर्जुन ने शानदार पुल बना दिया अपने बाणों से। अब हनुमान जी को चलना था उस पुल पे, तो उन्होंने अपना बहुत विशालकाय रूप बना लिया। इतना विशालकाय कि सूरज तो ढक गया और अर्जुन को पता ही नहीं लग रहा था कहाँ है। और जैसे ही उन्होंने एक कदम रखा उस पुल पे, पुल तो पहुंच गया पाताल। पता ही नहीं लगा पुल तो कहाँ गया। अब हनुमान जी ने देखा अर्जुन की तरफ। अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं क्षत्रिय हूँ, जैसा मैंने कहा था मैं करूँगा, मैं आत्मदाह करूँगा अपना, आप फिक्र मत करो, मैं मरता हूँ। भगवान हनुमान जी ने कहा चल कोई बात नहीं, तेरे और मेरे बीच की बात थी, कोई तीसरे ने तो सुनी नहीं है, मैं भी भूल जाता हूँ, तू भी भूल जा, चल जा। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तो आत्मदाह जरूर करूँगा। हनुमान जी ने भगवान कृष्ण को याद किया और उन्हें बुलाया। भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बना के आए और उन्होंने पूछा कि भैया आग तो जला रखी है, रोटियां बनानी है क्या। अर्जुन ने कहा रोटियां बनाने वाला ही रहेगा अब तो। उन्होंने पूरी बात सुनी तो कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे दो लोगों में कोई बात नहीं होती, अब मैं तीसरा आ गया हूँ तो मैं तुम्हारा फैसला करूँगा। और कहा कि अर्जुन तुम फिर से पुल बनाओ। अर्जुन ने फिर से बहुत बड़ा पुल बना दिया अपने बाणों से। अब भगवान कृष्ण ने कहा हनुमान जी से कि अब तुम चलो इसके ऊपर। तो क्या हुआ कि हनुमान जी जब चले विशालकाय रूप बना के, पुल तो टस से मस नहीं हुआ, वो तो पुल बहुत स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल नहीं हिला। हनुमान जी ने नीचे देखा कि भगवान जो है कछुए का रूप बना के, कछुआ बन के उसके पुल के नीचे थे, उन्होंने पुल को संभाला हुआ था। तो फिर वो हनुमान जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण की तो लीलाएं हैं सब ऐसी हैं। और फिर उन्होंने कहा कि भाई चलो मैं शर्त हार गया हूँ। हनुमान जी ने तुम जो कहोगे मैं करूँगा। अर्जुन ने कहा कि मैं बतलाता हूँ आपको क्या करो। भगवान कृष्ण ने उसे रोका, जरा धीरज धरो, समय आने पर बुला लेना, अभी तुम इनको जाने दो। हनुमान जी चले गए। और फिर जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब समय आ गया है, तुम हनुमान को याद करो। हनुमान जी उपस्थित हो गए तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ने कहा कि तुम उनसे कहो कि तुम्हारे रथ के ऊपर रहें और तुम्हारी रक्षा करें। हनुमान जी झंडे में, एक ध्वज में समा के अर्जुन के रथ के ऊपर रहे, इसीलिए अर्जुन के रथ को कपिध्वज कहा जाता है। हनुमान जी थे वहाँ पर उसके रथ के ऊपर। तो
फिर क्या होता था कि अर्जुन जब तीर मचलाता था तो कर्ण का रथ जाता था 4 कदम पीछे, और अर्जुन का रथ हिलता भी नहीं था। अर्जुन ने कहा देखा मेरा रथ तो हिलता भी नहीं है, देखो नीचे। भगवान कृष्ण ने कहा कि नीचे नहीं, ऊपर देखो, ऊपर कौन है तुम्हें बचाने वाला। और इस प्रकार से हनुमान जी ने उसकी रक्षा की। और जब युद्ध खत्म हो गया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब तुम नीचे उतरो रथ से। तो अर्जुन ने कहा नहीं, पहले आप लोग उतरो ना, आप उतरो। भगवान कृष्ण ने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, पहले तुम उतरो। अर्जुन उतर गया, फिर भगवान कृष्ण उतरे। फिर भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को कहा आपका रोल खत्म हुआ, आप अब नीचे आइए। हनुमान जी नीचे आ गए। उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का पूरा ज्ञान दे ही दिया था। तो जैसे ही हनुमान जी भी नीचे आए तो अर्जुन का रथ तो धूं 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 करके जलने लगा। तो अर्जुन ने कहा ये क्या हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा रथ तो बहुत पहले ही जल चुका था, वो जो ऊपर था ना वो तुम्हें बचा रहा था, इसीलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा हमारे ऊपर कोई है जो हमें बचाता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।